अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अली और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सिविक्स एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट 9385 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गैस क्वेश्चन एंड पास पेपर क्वेश्चन क्या रिव्यू करवाऊँ और साथ ही ये भी आपको बताऊंगा कि कौन से सवाल इम्पोर्टेंट है जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट सवाल के पास। फर्स्ट सवाल देखिएगा और नीचे दिए गए की पॉइंट है जो आपको वही आपके आंसर शीट पे लिखने हैं। जस्ट आपको उनको अच्छी तरह से समझना है और पढ़ना है। इंशाल्लाह यही चीज़ें आपको पेपर में लिखनी है, तो इससे आपका जो पेपर है, पेपर का आंसर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ने सवाल नंबर फर्स्ट को समझ लिया। सवाल नंबर 2 के पास चलते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंस स्टेट स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द फंक्शन दे परफॉर्म इन डिटेल। अब वो स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर है और उनको बताना है कौन से, और उनके फंक्शन को डिटेल में बताना है। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव, एक्सक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 फंक्शन है, स्ट्रक्चर है और फंक्शन, उनको एक्सप्लेन मतलब करना है। तो यही आपको लिखने है अपने पेपर में, उनको अच्छे से समझाना है अपने टीचर को। सवाल नंबर 3 देख लें। नेशनल फाइनेंस कमीशन एंड इट्स इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट उनको बताएंगे कि क्या नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है क्या। बेसिकली ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स काम करती है फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट का, और उनकी इंपॉर्टेंट्स क्या है, एस्टेब्लिश अंडर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान। उनकी जो भी इंपॉर्टेंट्स हैं वो आपको नीचे दिए गए। फॉर इंश्योर फेयर शेयरिंग ऑफ द टैक्स रेवेन्यू, ये भी एक इंपॉर्टेंस होगी। इस तरह से आप ये भी इनको इलाबोरेट करके लिख सकते हो। यह सवाल ज़्यादातर 300 पे बहुत है, 4 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 4 राइट इन डिटेल अबाउट द डिवैल्यूएशन प्लान इन पाकिस्तान। अब आपको डिवैल्यूएशन के हवाले से स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 2001 से। ठीक है, इस तरह से आपको वो ये सारी चीज़ें इनमें बताई गई हैं, यही मेंशन करती है। बस ये पढ़नी कहाँ से, आपके बुक में इजीली ये चीज़ें मेंशन होगी, या आप अपने डिफरेंट सोर्स फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, जीपीटी हो गया, वहाँ से भी आप अच्छी खासी क्वेश्चन की रीड आउट कर सकते हो। सवाल नंबर 5 आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा, फिलहाल स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल कभी कभार 2 चीज़ों की तरफ से एक्सप्लेन आ जाता है, मगर उनका मकसद एक ही होता है। फॉर एग्जांपल व्हाट आर द की प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। अभी ये तो इसके पार्ट तो एक हो गया। हाउ दे कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव गवर्नेंस फंक्शन एक्सप्लेन इन डिटेल। अब जो भी आपको ये बता रहा है, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल प्लस में जो इफेक्टिव गवर्नेंस के फंक्शन है उनको एक्सप्लेन करना है। पहले आपको फॉर एग्जांपल वो गवर्नेंस की पॉइंट हो गए। फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लॉ, रूल ऑफ लॉ एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये हो गया आप एक गवर्नेंस के प्रिंसिपल। अफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, इसका फेयर डिसीजन मेकिंग करना, जस्ट ये आपको जवाब। अब इनको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन की जब बारी आ जाए तो जस्ट आपको ट्रांसपेरेंसी लिखना है, फिर उस पर ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है, किस चीज़ पे आपको फॉलो होती है, ये सारी चीज़ें और चारों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। प्लस में आपको 5वें इफेक्टिवनेस आते याद रहे, ये चीज़ बहुत से स्टूडेंट मिस कर देते हैं, लिख के बस चले वही जवाब ये है, कुछ नहीं है। तो याद रहे, एक्सप्लेन का मतलब हो तो हर एक जो उसका पार्ट है उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। ज़रूरी नहीं एक्सप्लेन आपका 10-5 लाइनों का हो, जस्ट उसमें अंडरस्टैंडिंग हो, जस्ट टीचर आपको इजीली समझ जाए कि ये चीज़ स्टूडेंट ये कहना चाह रहा है। दैट्स इट। सवाल नंबर 6 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, देख लें, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको जस्ट की जो आंसर होते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल नंबर 7 8 9, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा सिविक कम्युनिटी इंगेजमेंट है, तो इसका ये भी सवाल बन जाएगा। बेसिकली ये कोड 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कम्युनिटी इंगेजमेंट के हवाले से भी सवाल बहुत अहम है, हो सकता है, इसको भी अच्छे से नज़र रखिएगा। सवाल नंबर 10, 11, इस तरह से मैंने आपके लिए 17 कुछ सवाल बनाए जो मैं समझता हूँ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होंगे। इनमें से आपके 5 कवर हो जाएंगे, फिर भी एहतियातन आप अपनी रीडिंग अच्छे से कीजिएगा। एटलीस्ट आपके 1 to 7 यूनिट तक स्टडी अच्छी हो, 6 भी चलेगा। यह रहा सवाल जो मैंने आपको बताया, उसमें जस्ट एट द एक्सप्लेन इट। अब इसका सवाल का ये सेम ही मतलब है, आपको लिखना है
इसमें आपको बस बताई जा रहा है चीज़ें सेम है, इसको भी एलाबोरेट करके लिखना है, उसको भी एलाबोरेट करके लिखना है। अगर फार तुम आ जाए तो देख लें सवाल, ये भी देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अब critical thinking and assessments are the both vital skill for effective community engagement. Why and how? Provide example. ये सवाल आने की मैं आपको समझ चांस देता हूँ 50 to 70%, बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से सवाल नहायत ही ज़रूरी अहम है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट खुद अपने इर्द गिर्द के या अपने रिलेटेड माहौल से वो चीज़ें एनालिसिस करके लिखता है बुक से। तो सवाल से आप उसको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा इंशाल्लाह। सो ये आपका रहा लास्ट सवाल, व्हाट हिस्ट्रिकल एंड कल्चर फैक्टर कंट्रीब्यूट जेंडर ऑपरेशन एंड हाउ डज पेट्रियटी प्ले रोल इन दिस। ठीक है, इस सवाल भी नीचे दिए का पॉइंट पर आप अच्छे से नज़र रखिएगा। सो ये थे जो सवाल आपके 9385 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल और गैस क्वेश्चन के साथ पास पेपर के भी कुछ सवाल थे। तो अगर इससे रिलेटेड या कोई न्यू कोई कोड का सवाल, कोड को चीज़ें जिस तरह सवाल हो तो आप बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपको उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर किसी कोड की वीडियो चाहिए तो भी बताइएगा, जल्द से जल्द हमें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, अल्लाह ने